हेलो गाइस, वेलकम टू पाठक क्लासेस। कैसे आप लोग? माय नेम इज मौजूद पाठक और आज का जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो है इक्वेशंस ऑफ मोशन का डेरिवेशन यूजिंग ग्राफ। ठीक है, ग्राफिकल मेथड। अच्छा, इससे पहले मैं एक वीडियो अपलोड करके रखा हुआ है मैंने, जिसके अंदर मैंने इंटीग्रेशन को यूज करके इसके डेरिवेशंस किए थे। आज जो है हम इंटीग्रेशन यूज नहीं करेंगे, बेसिक ग्राफ है, ग्राफ को यूज करके इसको डिराइव करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी इक्वेशंस ऑफ मोशन क्या है। ये आपने क्लास 9th में पढ़ा था। v इज इक्वल टू u प्लस at, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये आपके तीन इक्वेशंस हैं। ठीक है, तो इसको हमें डिराइव करना है। डिराइव करने के लिए हम क्या करेंगे, vt ग्राफ लेंगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ लेंगे एंड फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो देखिए, अगर आप मान लीजिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ लेते हैं, तीन डेरिवेशंस के लिए आपको अलग अलग ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक ग्राफ से ही आपका तीनों डेरिवेशन हो जाएगा। सपोज कीजिए कि ये आपका टाइम और इधर आपका है वेलोसिटी। ठीक है, वाई एक्सिस पे वेलोसिटी। मान लीजिए आपका ग्राफ जो है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कर रहा है, मतलब ऐसे जाए, ये आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए। अच्छा, ग्राफ जो है यहां से स्टार्ट नहीं हो रहा, ऑरिजिन से स्टार्ट नहीं हो रहा, उसका मतलब इसका जो इनिशियल वेलोसिटी है वहां पे कुछ है। इनिशियल वेलोसिटी की कोई वैल्यू होगी, वो जीरो नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे आपका जो इनिशियल वेलोसिटी है वो जीरो नहीं है, देयर इज सम वैल्यू टू इट। ओके, अच्छा मान लीजिए यहां तक आपका ग्राफ है। अब आपको क्या करना है बेटा, यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन खींच लीजिए। इसका कुछ नेमिंग कर दीजिए, ओ ए बी सी डी। अच्छा देखिए, अगर ये आपका u है तो बेटा ये आपका क्या आएगा, u आएगा। और आपका फाइनल पॉइंट वो कहां तक गया बेटा, इसका फाइनल वेलोसिटी कितना है आपका, मान लीजिए फाइनल वेलोसिटी है इसका v। ओके, ये आपका फाइनल वेलोसिटी, ये आपका इनिशियल वेलोसिटी। तो इतना से पोर्शन कितना आएगा बेटा आपका, ये आपका आ जाएगा v माइनस यू, फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, और ये मान लीजिए यहां से लेके यहां तक आपका टाइम t है, जिस टाइम में इनिशियल वेलोसिटी u से लेके फाइनल वेलोसिटी v तक वेलोसिटी चेंज हुआ है। अच्छा, अब इसको स्टार्ट कैसे करना है, देखिए इसको स्टार्ट करने का पहला तरीका जो है, हमें करना है पहले वाला इक्वेशन, इसको करना है। ये बहुत आसान है। इसको करने का तरीका क्या है, देखिए हमें पता है वेलोसिटी जो एक्सीलरेशन जो होता है, एक्सीलरेशन जो होता है वो होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, है ना। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, ये आपका फॉर्मूला होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। अब खुद देखिए आपकी जो वेलोसिटी की चेंज हुई वो कितना हुआ है, सी बी, ये आपका बीसी जो है आपका, देखिए ये आपका चेंज इन वेलोसिटी है। तो आप इन चेंज इन वेलोसिटी को क्या लिख सकते हो, v माइनस यू लिख सकते हो। और आपका चेंज इन टाइम कितना है, t से लेके जीरो, t माइनस जीरो, और ये आपका एक्सेलरेशन v माइनस यू रह गया, t माइनस जीरो, t हो गया यहां पे a, t को ऊपर उठा दीजिए, u को इधर कर दीजिए, तो लीजिए आपका आ गया v इज इक्वल टू u प्लस at। ठीक है, ये आपका पहला इक्वेशन का डेरिवेशन हो गया। ओके, इसको पहले नोट कर लीजिए पहले। चलिए अब हम करेंगे सेकंड जो इक्वेशन है, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, उसके बारे में करेंगे। ये तो बहुत आसान था। अच्छा, इसको कैसे करेंगे, अच्छा उसको करने से पहले आप एक चीज नोटिस कीजिए कि ये जो आपका पूरा एरिया है, ये जो फिगर है ओ ए बी सी डी, ये जो पूरा फिगर है ये एग्जैक्टली है क्या, इट इज एक्चुअली ट्रेपीजियम। ध्यान से देखिए, इट इज एक्चुअली अ ट्रेपीजियम। अगर इसको मैं ऐसे लेटा दूं तो इट लुक्स लाइक दिस। देखिए ये आपका ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे, ये आपका u था, ये आपका v था, ये आपका t था। तो इसको आप लेटा दोगे तो ये क्या हो जाएगा, u, ये आपका v, ये आपका t, ये दोनों आपके पैरेलल साइड्स, ये आपका क्या हो गया, हाइट, है ना। तो देखा गया है कि vt ग्राफ की अपनी एक खासियत होती है। वो खासियत क्या होती है, फिलहाल तो ये तुम्हारा फिगर क्या है, वो तो ट्रेपीजियम है। ठीक है, ये आपका फिगर क्या है, ट्रेपीजियम। और इस ट्रेपीजियम को जान के हमें क्या फायदा मिला, फायदा ये है कि vt ग्राफ की अपनी एक खासियत होती है। वो खासियत ये है, ये दूसरे ग्राफ्स में नहीं होता, xt ग्राफ में नहीं होता, at ग्राफ में नहीं होता, cbt ग्राफ में होता है। वो खासियत ये है कि अगर आप vt ग्राफ का एरिया निकालोगे, क्या निकालोगे, एरिया निकालोगे, तो करता क्या है वो, उस बॉडी का, उसने जो मोशन किया, जिस बॉडी ने मोशन किया है, उसने कितना डिस्प्लेसमेंट किया है वो बता देता है। ठीक है, इसको हमेशा याद रखिए, vt ग्राफ का अगर आप एरिया निकालते हैं
वो आपको डिस्प्लेसमेंट बता देता है। ये खासियत सिर्फ वीटी ग्राफ में ही होता है, किसी और दूसरे ग्राफ में नहीं होता। तो अगर सपोज कीजिए कि आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है, सेकंड वाले में आपको क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो आप क्या करिए, इस पूरे ग्राफ का एरिया निकाल लीजिए। अब ये पूरा जो फिगर है वो अपने आप में क्या है, ट्रेपीजियम है, तो आपको ट्रेपीजियम का एरिया निकालना पड़ेगा इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द डिस्प्लेसमेंट। अब इस ट्रेपीजियम का एरिया निकालने का दो तरीका है। या तो एक आप काम कर सकते हैं, ट्रेपीजियम का डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लीजिए। ट्रेपीजियम का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। या तो उससे भी हम करेंगे, या तो और एक तरीका क्या है, आप इस पूरे फिगर को दो पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। आप ऐसे इमेजिन कर लीजिए कि आपका ये जो ट्रेपीजियम है इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लीजिए, एक राइट ट्रायंगल और एक रेक्टेंगल। देखिए यहां पे एक राइट ट्रायंगल और ये रेक्टेंगल, इन दोनों पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए। इस ट्रायंगल का एरिया अलग से निकाल लीजिए, इसका एरिया निकालिए, दोनों को ऐड कर दीजिए, आपको एरिया मिल जाएगा। एक तो ये तरीका है, और दूसरा तरीका क्या है, इसको पूरा ज्वाइन करके उसको ट्रेपीजियम की तरह ट्रीट कीजिए, ट्रेपीजियम का जो एरिया का फॉर्मूला होता है उसको लगा दीजिए। हम दोनों ही तरीके से करेंगे, आपको दोनों ही तरीका करना पड़ेगा, हाँ, क्योंकि आपको दो फॉर्मूला निकालना पड़ेगा। इस तरीके से करेंगे ट्रायंगल प्लस रेक्टेंगल करके, तो आपको सेकंड वाला इक्वेशन निकल जाएगा। और अगर पूरा ट्रेपीजियम मान के उसका एरिया निकाल देंगे तो आपको थर्ड वाला मिल जाएगा। मैं करके आपको दिखा देता हूं, आपको समझ आ जाएगा। देखिए फिलहाल मान लीजिए आपका ये ट्रायंगल प्लस रेक्टेंगल का हम एरिया निकालते हैं, तो सेकंड जो आपका इक्वेशन है वो आपका क्या है बेटा, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यही है ना। इसका स्टार्ट करते हैं। पहला वाला क्या था आपका, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। इसके लिए क्या करेंगे बेटा, डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो क्या है, एरिया ऑफ द कर्व फॉर ये जो फिगर है आपका ओ ए बी डी, ओ ए बी डी, ये पूरा फिगर जो है इसका आप एरिया निकाल लीजिए। अब इस एरिया को आप डायरेक्ट ट्रेपीजियम का लॉजिक लगा सकते हैं, ट्रेपीजियम का फॉर्मूला लगा सकते हैं, क्योंकि ट्रेपीजियम ही तो है। या तो मैं क्या कर रहा हूं, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए सी डी, ओ ए सी डी, इन दोनों में तोड़ के फिर मैं काम को आगे बढ़ाऊंगा। अब देखिए ट्रायंगल जो है, सर ये आपका ट्रायंगल है, ट्रायंगल का एरिया क्या होता है बेटा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो आप लिखिए हाफ, बेस बेटा क्या है, AC, अब इसकी वैल्यू कितनी है बेटा, T, और हाइट कितना है, देखिए यहां से लेके यहां तक पूरा मत ले लीजिएगा, ट्रायंगल आपका ये है, दिस इज योर ट्रायंगल, तो ये आपका हाइट है। हाइट की वैल्यू कितनी है बेटा आपका, V माइनस यू प्लस, अब रेक्टेंगल का एरिया, रेक्टेंगल एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो आप कीजिए लेंथ आपका कितना है, ये देखिए ये जो आपका लेंथ है ये कितना है T, और आपका ब्रेड्थ कितना है U, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ UT हो गया आपका। अब एक चीज देखिए, ये आपका डिस्प्लेसमेंट है, हमें पता है एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। T माइनस 0 को आप T ही लिख सकते हो, है ना, ये पता है, V माइनस यू बाई टी होता है। अगर मैं इस T को ऊपर उठा देता हूं तो V माइनस यू की वैल्यू कितनी आ गई, V माइनस यू की वैल्यू आ गई 80। तो यहां पे जो आपको V माइनस यू दिख रहा है उसको आप क्या लिख सकते हो, 80, और यहां पे आपका UT, T और T मिला के क्या हो गया बेटा, T स्क्वायर। तो लीजिए आपका आ गया, उसको आगे कर लीजिए, एक ही बात है, एडिशन ही तो है। S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। लीजिए आपका सेकंड डेरिवेशन आ गया, जो आपका इक्वेशन था उसका आ गया आपका। अब हमें करना है थर्ड वाला। थर्ड वाले के लिए क्या करेंगे, हम दोबारा से डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, एरिया ही निकालेंगे, लेकिन इस बार जो एरिया है मैं इसको तोड़ के ट्रायंगल प्लस रेक्टेंगल नहीं करूंगा, मैं इसका जो डायरेक्ट ट्रेपीजियम का फॉर्मूला होता है एरिया निकालने का, हाफ इंटू बेस इंटू हाफ इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, ठीक है, हाफ इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड्स जो हाइट, ये उसका एरिया का फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट वो लगा दूंगा, ऑटोमेटिकली आपका ये जो थर्ड इक्वेशन है वो निकल के आ जाएगा। ठीक है, उसको करने से पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम थर्ड वाला करते हैं। चलिए अब जो थर्ड इक्वेशन है उसको डिराइव करते हैं। थर्ड इक्वेशन में आपका क्या है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ठीक है, इसको करेंगे। अभी मैंने क्या बोला था, कैसे करेंगे, वही डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, और डिस्प्लेसमेंट निकालने का तरीका क्या होता है, एरिया ऑफ द फिगर OABD, और ये अपने आप में क्या है हमें पता है, ट्रेपीजियम है ना। पिछली बार हमने ट्रेपीजियम को दो पार्ट में तोड़ दिया था, ट्रायंगल प्लस रेक्टेंगल बोल के फिर कर दिया था। इस बार मैं वैसे तोड़ूंगा नहीं, उसको डायरेक्ट ट्रेपीजियम का फॉर्म लगाऊंगा। ट्रेपीजियम का फॉर्मूला क्या होता है, देखो ट्रेपीजियम का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। अब देखिए
ये ऐसे है ना, आपको शायद समझ नहीं आ रहा प्रॉपर ट्रेपेजियम है कि नहीं। इसको आप थोड़ा ऐसे कर दीजिए, इसको अगर आप ऐसे कर देंगे तो ये आपको ऐसे दिखेगा, लाइक दिस। तो देखिए ये आपका u है, ये आपका v है, ये आपका t है और ये परपेंडिकुलर। तो कहीं ना कहीं ये दोनों आपके क्या है, पैरेलल साइड्स, और ये t जो है वो आपका क्या है, हाइट है। तो यहां पे लगा देंगे। तो डिस्प्लेसमेंट का सिंबल s होता है। तो आप लिखिए यहाँ पे हाफ इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड्स। तो पैरेलल साइड्स क्या है, v प्लस u, और हाइट क्या है आपका t, है ना। ट्रेपेजियम का फॉर्मूला लगा दिया, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दिया, उसको तोड़ के ट्रायंगल प्लस रेक्टेंगल करने की जरूरत नहीं है, वो करोगे तो फिर सेकंड वाला आ जाएगा। अब इसके आगे क्या करें, देखो हमें पता है कि a इज इक्वल टू होता है v माइनस यू बाई टी, है ना, वो t माइनस जीरो मतलब t ही हो गया। अगर मैं इस t को ऊपर कर दूं, a को नीचे लेके आ जाऊं, तो t की वैल्यू कितनी आ गई, v माइनस यू बाई a। अब ये जो आपको यहां पर t दिख रहा है उसको आप रिप्लेस कर दीजिए, इसको लिख दीजिए v माइनस यू बाई ए। ओके, अब देखिए v प्लस यू, v माइनस यू, ये क्या बन जाएगा, ये कौन से पैटर्न में आ रहा है अलजेब्रा का, a प्लस बी ए माइनस बी। अलजेब्रिक आइडेंटिटी आपको पता होगा, a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है आपका, a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है बेटा आपका, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। तो यहां पे लगा दीजिए, क्या हो जाएगा आपका v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, नीचे 2 और a मिला के कुछ नहीं हो पाएगा, 2a ही रह जाएगा। 2a को यहां पे चढ़ा दीजिए, 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। लीजिए हो गया आपका। उसको अब आगे लिखना है, बाद में लिखना है, आपकी मर्जी जैसे लिखना है लिखिए। लीजिए आपका थर्ड इक्वेशन भी डेराइव होके आ गया। तो देखिए इन डेरिवेशंस के अंदर हमने कोई इंटीग्रेशंस वगैरह कुछ यूज नहीं किया, क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने इंटीग्रेशंस यूज करके किया था, वो भी तरीका है। ग्राफिकल मेथड से करेंगे या और भी आसान है, ठीक है। चलिए इसको लिख लीजिए। तो चलिए आज का लेक्चर यहीं पे खत्म होता है। प्रैक्टिस करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। कोई डाउट है आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए चलिए बाय।